नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आज आपको शरद नवरात्रि तिथि, पूजन का समय, घट स्थापना और सभी राशियों के बारे में जो उनका भविष्य फल होगा शरद नवरात्रि में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। शरद नवरात्रि का उत्सव इस बार 22 सितंबर को रात्रि में 1:23 से आरंभ होगा और 1 अक्टूबर 2025 तक शरद उत्सव मनाया जाएगा। 9 दिनों तक नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें प्रथम तिथि को शैलपुत्री माता का पूजन होगा, द्वितीय तिथि को ब्रह्मचारिणी देवी की, तृतीय तिथि को चंद्रघंटा माता की पूजा होगी, चौथी तिथि को कुष्मांडा की पूजा होगी, पांचवी तिथि को स्कंद माता की पूजा होगी, षष्ठम तिथि को कात्यायनी देवी की पूजा होगी, सप्तम तिथि को कालरात्रि माँ की पूजा होगी और अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा होगी और नवम तिथि को हम सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। उसके पश्चात दशमी तिथि को माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा और घट स्थापना का मुहूर्त 22 सितंबर को प्रातः 6:13 से 8 बजे तक है और इसमें जो है आपका जो अभिजित मुहूर्त है वो सुबह 11:15 से 12:10 तक है। जो पूजन का और भविष्य के बारे में जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है, सारी व्यवस्थाएं जो है भागवत समाज के लिए भी यथावत रहेंगी और उनको भी ये पूजन इसी तिथि के इसी मुहूर्त के हिसाब से करने होंगे। इस वर्ष में तृतीय तिथि वृद्धि हो रही है, इसलिए 24 तारीख को तृतीय तिथि रहेगी और 25 तारीख को भी तृतीय तिथि रहेगी और माँ चंद्रघंटा का ही पूजन होगा। क्योंकि एक तिथि की वृद्धि हो गई है, ये बहुत ही शुभ फलदायक है और माँ दुर्गा इस बार हाथी की सवारी पर आ रही है, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायी है। धन धान्य की वृद्धि रहेगी, खेती बाड़ी में बहुत कुछ अच्छा फसल पैदा होगी और सभी को, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत ही नवरात्रि शुभ एवं कल्याणकारी होने वाले हैं। इसलिए सभी लोग यथावत जो उनकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार दुर्गा पूजन में अपना अपना हिस्सा लें और अपनी परंपरा के अनुसार उसका पूजन प्रातःकाल हो सके तो जितना जल्दी से जल्दी कर लेंगे उतना ही शुभ रहेगा और संध्या आरती भी नियमानुसार करके। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि माँ दुर्गा किस सवारी पे आएगी। जो जिस दिन नवरात्रि प्रतिपदा होगी उसके हिसाब से इस श्लोक में वर्णन किया गया है। श्लोक है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधई नौका प्रकीर्तिता फलम गजे च जलजा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सरसिद्ध स्यात् दोलायाम भरणम ध्रुवम। अर्थात अगर नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को होगी तो माँ दुर्गा जी गज की हाथी की सवारी पर आरूढ़ होती हैं और अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ होती है तो माता घोड़े पर सवार मानी जाती हैं। यदि प्रतिपदा गुरुवार या शुक्रवार की होती है तो माता डोली पालकी पर सवार होकर आती हैं और यदि प्रतिपदा तिथि बुधवार को होती है तो माँ दुर्गा देवी नौका कश्ती पर सवार होकर आती है। इन सभी सवारियों के अलग अलग वो बताए गए हैं उचित और उस हिसाब से दुर्गा पूजा का फल भी वर्णन किया गया है। और जैसा कि पहले बताया कि इस बार देवी दुर्गा जो है हाथी की सवारी पर आ रही है, जो कि अत्यंत शुभ है। देश में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, धन धान्य होगी और माता की विदाई जो है पालकी या डोली पर होगी। तो दोनों ही बहुत ही शुभ है। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि और राशि फल का बहुत आपस में संबंध है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस राशि को किस तरह से दुर्गा जी की उपासना करनी है। नवरात्रि और राशिफल का संबंध ज्योतिष में बताया जाता है, जिसके अनुसार देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और कुछ राशियों के लिए नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग उपाय और मंत्र बताए जाते हैं। जैसे मेष राशि के लिए लाल चुनरी चढ़ाएं, जबकि वृष राशि वाले सफेद वस्त्र माँ को अर्पित करें। अब मेष राशि और सिंह राशि के लिए माँ दुर्गा जी को लाल चुनरी चढ़ाएं, इससे धन प्राप्ति की योग बना दे। माँ को लाल फूल चढ़ाएं और लाल मिठाई का भोग लगाएं मेष राशि वाले, क्योंकि उनकी राशि का स्वामी जो है मंगल है, जो कि लाल रंग से उसका
गहरा संबंध होता है। तो सभी मेष राशि के जातक जिनकी राशि या जन्म के समय जिनका चंद्रमा मेष राशि, उनके लिए ये उपाय बताए जा रहे हैं। वृषभ और तुला राशि, माँ दुर्गा, इसके जातक माँ दुर्गा को सफेद वस्त्र अर्पित करें और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं तथा चावल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और उनको देवी माँ का आशीर्वाद। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को लाल फूल के साथ देवी माँ को हरे फल का अर्पण करें। हरा फल लें और माँ के श्रृंगार की वस्तुओं को उनको अर्पित करें और गणेश जी का पूजन भी साथ में। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक माँ दुर्गा को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें, सफेद मिठाई का भोग लगाएं और साथ में ओम सोम सोमाय नमः। कन्या राशि के जातक माँ दुर्गा को लाल चुनरी के साथ हरे फल अर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, माँ दुर्गा को लाल चुनरी और लाल फूल अर्पित करें और लाल मिठाई का भोग लगाएं। धनु राशि, माँ दुर्गा जी को पीली चुनरी, पीले फूल, पीले फल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं और साथ में गुरुदेव की भी आराधना। मकर राशि, माँ दुर्गा को रंग बिरंगी चुनरी चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं और माँ का जो है विशेषकर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातक माँ दुर्गा को नीले रंग की अपराजिता के फूल चढ़ाएं और पंचमेवा से माँ का भोग लगाएं। मीन राशि के जातक माँ दुर्गा को पीली चुनरी, पीले फूल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं। रघु लिनिएज का ये पहला भविष्य फल हम बता रहे हैं, जो कि 22 सितंबर से 28 सितंबर तक है। ये भविष्य फल जो है आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में था उसके अनुसार ये भविष्य फल बताया जा रहा है। तो मेष राशि पर इस समय शनि की 7.5 है और शनिदेव आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में है। इसलिए कोर्ट कचहरी झगड़े फसाद से बचें, अन्यथा मानसिक तनाव होने की संभावना है। राहु देव आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में, इसलिए कोई भी निवेश का निर्णय बहुत ही सोच समझ के करें। निवेश फायदेमंद रहेंगे, लेकिन निर्णय लेने से पहले आपको पूरी तरह उसमें नफा नुकसान समझ लें। प्रेम विवाह आदि के मामले में धैर्य से काम लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, प्रातः उठ के सूर्य देव को जल दें, हनुमान जी की आराधना करें तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। धन के कारक ग्रह गुरु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको जो है आय में वृद्धि होगी और धन संचय में मदद। वृष राशि का मतलब यह है कि जिन जातकों का चंद्रमा जन्म के समय वृष राशि में है, उनकी वृष राशि होगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो इस समय आपके चतुर्थ स्थान में केतु के साथ में है। इससे आपको स्वयं के मकान के लिए प्रयास कर रहेंगे तो सफलता मिलेगी। केतु का चतुर्थ भाव में गोचर धन लाभ की योग बना रहा है। राहु का गोचर कार्यस्थल पर नए कार्यों की ओर आपको अग्रसित करेगा, जो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। पंचम में सूर्य का गोचर शिक्षा तथा संतान के लिए अच्छा रहेगा। आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान को भी अच्छा फल मिलेगा। सभी कार्यों की सफलता के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें, उनको गुलाब का फूल अर्पित। मिथुन राशि, सूर्य का गोचर बुध के साथ चतुर्थ भाव में रहेगा। बुध आदित्य योग के निर्माण से कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर लगन में अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। स्वर्ण आदि के निवेश आपको लाभ देंगे। कैरियर और भाग्य में अपने बुजुर्गों तथा घर के सीनियर लोगों से सहयोग लें तो सफलता आपको मिलेगी। शिक्षा तथा संतान के लिए भी ये शुभ रहेगा। ओम नमो नारायण का जाप करें, अत्यंत शुभ फल। कर्क राशि, इस समय सूर्य चंद्र बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में रहेगा। अपने पराक्रम से आप अपने सभी कार्यों में सफल रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में रहेंगे। सोच समझकर किया गया निवेश ही आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य स्थान में शनि का गोचर कार्यों में डिले करेगा। कार्यस्थल पर भी धैर्य से काम लें। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम से सफलता मिलेगी। महादेव शिव की आराधना करें, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, आपके सभी कार्य शुभ होंगे। सिंह राशि, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में बुध एवं चंद्र के साथ युति में रहेंगे। बुध आदित्य योग से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। धन परिवार के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से आय स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपकी आय में वृद्धि के योग बनाएंगे। संतान एवं शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आज में बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा हानि हो सकती है। कार्यस्थल पर सफलता एवं उन्नति के योग है। आप लोग अपने
राशि के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। ओम आदित्य नमः का जाप करें। सूर्य देव को जल दें, आपके सभी कार्य सफल। कन्या राशि, सूर्य चंद्र बुध की युति आपके लगन भाव में रहेगी। उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गुरुदेव का गोचर दशम स्थान में होने से कार्यस्थल पर सभी कार्यों में अभीष्ट की प्राप्ति होगी। अच्छा धन लाभ होगा, साथ ही व्यय में भी वृद्धि रहेगी, क्योंकि केतु और शुक्र का गोचर आपके व्यय भाव में 12वें भाव में रहेगा। अत्यंत शुभ फल प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। सभी कार्य नारायण की कृपा से सिद्ध होंगे। तुला राशि, मंगल का गोचर आपके लगन भाव में होने से क्रोध में वृद्धि होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, लेकिन घर, जमीन, जायदाद आदि के लिए मंगल का शुभ फल प्राप्त होगा। इनमें इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। गुरु ग्रह का गोचर भाग्य स्थान में 9वें भाव में अत्यंत शुभ फलदायी है। धन, यश, विद्या आदि के साथ कैरियर में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देवी माँ की उपासना करें। देवी के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, आपके सभी कार्य। वृश्चिक राशि, यदि जन्म के समय आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो ये आपकी वृश्चिक राशि है, और इसका स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में गोचर होने से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनचाही यात्रा से बचें। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अष्टम में होने से यात्रा को टाल दें। रुका हुआ धन, कोर्ट कचहरी आदि से सफलता के योग है। सूर्य बुध चंद्र की युति आपके आय भाव में होने से आय में वृद्धि होगी। हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सभी कार्य सिद्ध। धनु राशि, आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपकी आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन 9वें भाव में केतु के गोचर से अनचाहे खर्च में वृद्धि होगी और भाग्य में कमी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि का गोचर चतुर्थ स्थान में भूमि भवन के लिए अच्छा है, लेकिन वाहन ध्यान से चलाएं और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप करें। गाय को चने की दाल गुड़ मिला के खिलाएं, आपके सभी कार्य सिद्ध। मकर राशि, आपकी राशि के स्वामी शनि का गोचर इस समय आपके तृतीय भाव में अत्यंत शुभ फलदायी है। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में है, जो रोग, ऋण आदि से आपको मुक्ति दिलाएगा। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। मंगल का गोचर दशम स्थान में होने से शुभ रहेगा। कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। सूर्य बुध चंद्र का गोचर नवम में शुभ फलदायी रहेगा। पुरुषार्थ से सभी कार्य सिद्ध होंगे। शनि देव की आराधना। कुंभ राशि, राहु चंद्र की लगन में युति ऋण योग का निर्माण कर रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की संभावना है। आपका मन विचलित रहेगा, लेकिन पंचम भाव में गुरु का गोचर सभी समस्याओं का निदान करेगा। गुरु की नवम दृष्टि लगन पे होने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सफलताएं जाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के सभी सफलताएं मिलेंगी। लग्नेश शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में पारिवारिक और धन संबंधी समस्याओं का निराकरण करेगा। हनुमान जी के उपासना से सभी कार्य श्रेष्ठ होंगे। मीन राशि, शनि का गोचर आपके लगन स्थान में रहेंगे, अतः सभी कार्यों को समय पर निपटाएं। सभी आलस्य को त्याग दें। सुबह जल्दी उठें। सूर्य देव को जल दें, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में अत्यंत शुभ फलदायी है। धन संपत्ति में वृद्धि के योग है। कार्यस्थल पर सभी कार्य में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में सूर्य चंद्र बुध का गोचर आपको मिले जुले फल देगा। दाम्पत्य के संबंध में धैर्य से काम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु भगवान सभी कार्य सिद्ध